जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 फॉर स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर। तो बोट रेस जो है वो किस त्योहार में मनाई जाती है, किस में खेली जाती है, ठीक है ना। ये एक तरह का एक वो हो जाता है, आपका स्पोर्ट्स हो जाता है बोट रेस। ये कब होता है? ये होता है ओनम के टाइम पे। तो ओनम का अगर सबसे पहले देखें तो ओनम मनाया कहां पे जाता है? तो ओनम मनाया जाता है केरला में, ठीक है। और ये कब से कब तक? अगस्त और सितंबर का पीरियड होता है, उसके बीच में ये मनाया जाता है और उसी में बोट रेसिस जो है करी जाती है। उसके बाद ये जो तीन ऑप्शन है इनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं या फिर हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हैं तो उसमें ये चार ऑप्शंस जो होते हैं ऑप्शंस नहीं होते, वो चार टॉपिक्स होते हैं। वो चार टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना पड़ता है ताकि हमारी तैयारी और अच्छे से हो। तो चलो देख लेते हैं। रोंगाली बिहू जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है बोहाग बिहू। अब ये कहां मनाया जाता है? बोहाग बिहू जो है असम में मनाया जाता है और इसको कंसीडर करा जाता है असमीज न्यू ईयर को। असमीज न्यू ईयर जो कि हर साल सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके पोंगल की बात करें तो पोंगल जो है तमिल फेस्टिवल है और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, एक है ना। और ये कंसीडर करा जाता है 14 और 15 जन में। और उसके बाद नवरात्रि की बात करें, ये हम सभी को पता है 9 दिन की नवरात्रि होती है ना। तो चलो आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इम्पोज्ड जजिया टैक्स। अब सबसे पहले जजिया टैक्स है क्या? तो जजिया टैक्स जो है नॉन मुस्लिम टैक्स है ना। मेडिवल इंडिया में क्या था कि जो लोग मुस्लिम्स नहीं थे उनको मुस्लिम ना होने का टैक्स देना पड़ता था, जिसको जजिया टैक्स कहा जाता था। और सबसे पहले जजिया टैक्स इंपोज करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इसका नाम स्लेव क्यों है? क्योंकि ये जो है गुलाम डायनेस्टी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव था किनका? महमूद ऑफ गोरी का, ठीक है। वो बाद में गवर्नर बना, फिर उसके बाद उसने स्लेव डायनेस्टी बना। ये तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसके बाद बात करें अगर जजिया टैक्स की ही, तो जजिया टैक्स को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एबॉलिश करा गया था। और एबॉलिश किसने करा? अकबर ने। और अकबर के बाद इसको री इम्पोज कर दिया था। और री इम्पोज करा किसने? तो करा था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। तो यहां से हमें 3-4 क्वेश्चन पता चल गए क्या कि जजिया टैक्स सबसे पहले किसने करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एबॉलिश किसने करा? अकबर ने। री इम्पोज किसने करा? औरंगजेब ने करा। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस स्लेव डायनेस्टी किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये 3-4 चीजें पता लगी। और आप इन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, इससे हमारे 4 से 5 टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे साथ साथ में ही। तो चलो आगे। बोल रहा है डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे ये याद करना मुश्किल हो जाएगा, हम इसको पिक्टोग्राफिक मेमोरी के थ्रू याद करते हैं, यानी कि इमेज के थ्रू, यानी कि मैप के थ्रू। तो चलो ये रहा आपका मैप। तो डंकन पैसेज की बात करी थी, ये रहा साउथ अंडमान, ये रहा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक पैसेज जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज कहते हैं। तो आई होप इसका आंसर तो हमें मिल गया कि इसका आंसर आ जाएगा साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज जाता है जिसको हम डंकन पैसेज कहते हैं। तो अब थोड़ा सा हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर आ गया नॉर्थ अंडमान। ऊपर जो है अंडमान है, नीचे निकोबार है। और अंडमान में क्या है? अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और आपका आ जाएगा लिटिल अंडमान, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डंकन पैसेज आ गया। उसके बाद अगर निकोबार आइलैंड की बात करें तो आ जाएगा कार निकोबार। कार निकोबार के बाद आ जाएगा लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के बाद आ जाएगा ग्रेट निकोबार। और ये सबसे नीचे आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है हमारे इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट। पर यहां पे भी एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है। अगर मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। और अगर हम पूरा साउदर्न मोस्ट की बात करते हैं इंडिया के तो आ जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। चले अगले क्वेश्चन पे।
आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। तो चलो, बोल रहा है इन विच स्टेट इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की, ये हमें जानना है। तो चलो देख लेते हैं, ये भी हम मैप के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है ना, ये भी हम मैप के थ्रू ही समझेंगे। तो ये अगर नॉर्थ ईस्ट है पूरा, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो आपको ईस्टर्न मोस्ट कौन सी दिख रही है सर, ईस्टर्न मोस्ट ये वाली है। तो ये कौन सी है, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो ये लो, इधर से अगर आपको याद होगा तो इधर से हमारा आंसर निकल गया, अरुणाचल प्रदेश हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे। बोल रहा है विद विच गेम डस डेविस कप इज एसोसिएटेड। डेविस कप जो है किससे एसोसिएट करता है, तो ये जो है एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, ये हमें याद करना ही पड़ेगा। ये है लॉन टेनिस का क्वेश्चन, ठीक है ना, लॉन टेनिस का क्वेश्चन, लॉन टेनिस का कप है, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और सेम क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये वही आदमी है जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इनकी दो मेन मिसाइल्स है जिन्हों पे इन्होंने काम करा, जो मेन प्रोजेक्ट्स थे इनके दो, जिनके बेसिस पे इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। वो दो जो मिसाइल थी वो थी, एक थी अग्नि और दूसरी थी पृथ्वी। ये जो थे इनके दो मेन वर्क्स थे जिनके नाम के ऊपर ही इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। अब यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स की बात करी जा रही है, तो हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहां से तो पहले एलिमिनेशन से ही निकल जाए, क्योंकि ईस्टर्न प्लेटू ये तो कोस्ट नहीं है, बंगाल कोस्ट कोई कोस्ट ही नहीं है, उसका साइक्लोन कोस्ट कोई कोस्ट नहीं है, कोरोमंडल कोस्ट है। बट हम अगर कहीं और से क्वेश्चन आ गया तो हमें करना आना चाहिए, तो इसके लिए हम जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं एक मैप बना लेता हूं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपना इंडिया का मैप हम बना ही लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूं थोड़ी सी गलती हो जाएगी मैप बनाने में, तो माफी देना मेरे से, इतना अच्छा अगर ना बने तो माफ कर दो, ठीक है। ये लो, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। अब रन ऑफ कच्छ के पास से, रुक जाओ 2 मिनट, कलर चेंज करना दो यहां पे, ठीक है। रन ऑफ कच्छ से लेके यहां तक एक है दामन एंड दीव। दामन एंड दीव तक जो है आपका एक कोस्ट चलता है, ये है काठियावाड़ कोस्ट। अब ये वाले जो हैं ये वेस्टर्न वाले हैं और ये ईस्टर्न कोस्ट है, तो हम सारे पढ़ लेते हैं, ठीक है। और दामन एंड दीव से एक जाता है आपका कहां तक, ये जाता है न्यू मैंगलोर तक। इसका नाम है कोंकण कोस्ट। क्या, कोंकण कोस्ट। उसके बाद आता है इधर से लेके बिल्कुल नीचे तक जो है आपका आ जाता है यहां पे मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट। ये कोस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस के साथ साथ ही प्रैक्टिस करते रहो यार, तभी अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें यहां से एक नदी जाती है जिसको बोलते हैं महानदी। महानदी से लेके अगर देखें कृष्णा रिवर तक एक और है जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न कॉर्कार्स, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां से यहां तक जो है नीचे एक जाता है जिसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और ये देखा जाए ये जो दो हैं ये ईस्टर्न के पार्ट हैं और ये जो 3 है ये वेस्टर्न के पार्ट है। पूछा किसका था, ईस्टर्न का, तो कोरोमंडल यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। अच्छा, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मटेरियल अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो यार दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। Who called सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कौन कहता था, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को एक और नाम से जाना जाता है नेताजी, है ना, नेताजी के नाम से भी जाना था। अब देश नायक क्यों बुलाया, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला कि आपने देश के लिए बहुत अच्छे काम करे हो, आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी, इसीलिए उनको नाम दिया गया देश नायक का। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। Who was the last मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। लास्ट मुगल एम्परर जो था
वो कौन था? ये था बहादुर शाह टू, जिसको, ठीक है, बहादुर शाह टू। अब बहादुर शाह टू लास्ट एम्परर कैसे हुए? 1857 में, 1857 में जब लड़ाई हुई तो इनको कहां भेज दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा इनको रंगून भेज दिया गया। तो उसके बाद जो था मुगल एम्पायर बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, चले आगे। बोल रहा है द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो हम सभी को पता है कि सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है चनाब के ऊपर है। अब चनाब के ऊपर और कौन सा प्रोजेक्ट है, ये भी कर लो यार। इंटर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो साथ साथ करो ही करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से जीएस खत्म नहीं होगी। अगर मैं आपको करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन बताता हूं, मैं सीधे उसका आंसर बता दूंगा, तो क्या पता वो क्वेश्चन ही ना आया। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया, प्रैक्टिस सेट लगाने का फायदा कुछ नहीं हुआ। प्रैक्टिस सेट लगाने का फायदा तब होगा जब आप एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस को भी एनालाइज करो और उसके इंटर रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ो, तब फायदा होगा जीएस का, वरना जीएस कवर नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे। एक है आपका बागलीहार। ठीक है, बागलीहार पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी चनाब पे, कहां पे है ये आपने बताना है। ठीक है, फिर आ जाता है फिलहाल लिखा हुआ दुल्हस्ती। दुल्हस्ती के बाद आ जाता है रेटल। ठीक है, रेटल के बाद आ जाता है पकालडुल, पकलदुल या पकालदुल, ये देख लेना प्रोनाउंसिएशन मेरी। ठीक है, फिर आ जाता है कीरू, फिर आ जाता है किश्तवाड़। ये जो मेन हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनका नाम याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है, तो याद रखना। चले आगे। हु फाउंडर द चक डायनेस्टी। मैं फिर कह रहा हूं, फाउंडर्स याद करो ही करो। ये कल भी हमने पढ़ा था कि चक डायनेस्टी का फाउंडर है गाजी चक। ठीक है, चलो आगे। लोहार चक तो कोई बंदा ही नहीं था। चलो आगे। अच्छा, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन आज गलत हो गए, है ना। चलो कोई नहीं। रिंचन एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड रीनेम्ड हिमसेल्फ एज। अच्छा, रिंचिन ने अपना धर्म परिवर्तन करा इस्लाम में, उसके बाद उसने अपने आप को एक नाम दिया। क्या नाम दिया था? अपना नाम दिया था सुल्तान सदरुद्दीन। और किसके पास जाके इन्होंने अपना इस्लाम कबूल करा था? सुल्तान बुलबुल शाह के पास गया था, फिर उन्होंने इनका धर्म परिवर्तन करा था। ठीक है ना। और इन्होंने कौन कौन सी बनाया था? एक बुद्ध मस्जिद बनाया था, एक जामा मस्जिद बनाया था। और आपको बताना है इनकी वाइफ का नाम। इनकी वाइफ का नाम क्या था, ये आपको कमेंट में बताना। और ये बताना है इनकी वाइफ जो है किस किस के टेन्योर में उनकी वाइफ रही। ठीक है, चलो आगे। विच डांस ऑफ जम्मू इज परफॉर्म ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल। लोहरी आने वाली है, तो कौन सा करा जाता है? हिरन, है ना। सभी को पता है हिरन डांस जो है करा जाता है। कुड के बारे में मैंने कल बताया था। ठीक है ना। अपने कुल देवता को खुश करने के लिए जो डांस करा जाता है वो है कुड। अच्छा, फिर उसके बाद गेतरू में जो आपका कौआ डांस होता है, कौआ डांस जो होता है वो गेतरू के अंदर आता है। फिर आता है डोगरी भांगड़ा तो आप सभी को पता है ना। चलो आगे। What is भांड पाथर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भांड पाथर क्या है? तो भांड पाथर एक फोक थिएटर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। चलो भैया आगे, चले आगे। अच्छा, इन विच मंथ सैफरॉन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। सैफरॉन फेस्टिवल जो है कब सेलिब्रेट करा जाता है? ये करा जाता है नवंबर में। और इसका एक नाम भी दिया हुआ है इन्होंने इस बार। क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था जश्न ए जाफरान। जश्न ए जाफरान जो इस बार फेस्टिवल हुआ, कहां पे हुआ? पंपोर में हुआ। तो उसका नाम जो दिया था जश्न ए जाफरान, जिसमें जो है अपना सैफरॉन कल्टीवेट करा जाता है, तो उसी चीज को सैफरॉन फेस्टिवल कहा जाता है। चलो आगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑन बोर्डेड विच इंडियन पर्सनैलिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। किसको बनाया था ब्रांड एम्बेसडर? तो भैया याद रखना, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी जो है अब ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। चलो आगे। What is the name of first ever AI powered solution for automated agriculture news analysis developed in India? तो इसका नाम है कृषि 24/7। कृषि 24/7 में क्या है कि सब कुछ, मतलब कि हर तरह की न्यूज जो है, हर तरह का न्यूज का एनालिसिस करा जाता है हमारे किसानों के लिए। ठीक है ना, कि उसकी हेल्प के साथ
जो किसान है वो अपनी फसल बोए, कब हार्वेस्ट करनी है, कब क्या करना है, सब कुछ इसमें बताया जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा है कृषि 24/7। चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वीन वैली हेरिटेज ट्रेन इज द फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन ऑफ विच स्टेट। ठीक है, अब ये जो है ये एक हेरिटेज ट्रेन है, ये फर्स्ट टाइम चलाई गई कहां पे, राजस्थान में। इस तरह की ये ट्रेन है। अब अगर देखा जाए कहां से कहां तक चली थी, ये चली थी मारवाड़ घाट से लेके खामली घाट जंक्शन तक। ये जो है इसका जो है अपना वो होता है, अपना टूर होता है, ठीक है ना, यहां से वहां तक। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो इंजन यूज करा गया है ये 150 साल पुराना स्टीम इंजन की तरह इसके इंजन बनाया गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो है सारा का सारा ओल्ड हेरिटेज को दिखाया हुआ है हर चीज में। और इसकी जो टिकट बताई गई है वो है 2000 रुपए पर पर्सन, जो टिकट बताई गई है। इसमें मतलब एक तरह से देखा जाए राजस्थान का हेरिटेज बताने के लिए ये ट्रेन चलाई गई है और उसमें हेरिटेज बताया जा रहा है राजस्थान का सारा। तो ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चन। तो बताओ भैया कैसे लगे, अच्छे लगे? आज का सेशन अच्छा लगा? आज मुझे लगता है सिर्फ 18 क्वेश्चन ही हो पाए अपने, है ना, 18 ही हो पाए, 2 क्वेश्चन अपने गलत हो गए। और साथ में एक चीज और, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा यार, लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, ताकि हम भी अब आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करो और हमें सब्सक्राइब करो, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो, विजेर क्लासेस के नाम से हमारा चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी कर लो अगर करना है तो चलो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच दोस्तों और जय हिंद।